अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। बिफोर एनीबडी कम्स एट मी, गाड़ी चलाते हुए मत व्लॉग करें। गाड़ी नहीं चला रही, मैं गैस स्टेशन पे खड़ी हूँ, पेट्रोल डल रहा है। तो मैंने सोचा जब तक डल रहा है मैं जल्दी से इंट्रो बना लूँ, आप लोगों से बातचीत कर लूँ बिफोर आई फॉरगेट टू व्लॉग, क्योंकि कल भी मैं पूरा दिन इतनी चीज़ें कर रही थी एंड आई फॉरगॉट, पूरा दिन व्लॉग नहीं बनाया। सो एनीवे गाइज, आज जो है आई हैव गॉटन रेडी। सर्दियाँ जा रही थी तो मैंने कहा ये वाला अपना जनरेशन का मोटा, ये जो करंडी टाइप जो भी कपड़ा है, ये वाला सूट दोबारा पहन लूँ, इससे पहले सर्दियाँ जाएं। एंड अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल टू माई पप्पोज हाउस बिकॉज मामा सेंड सम स्टफ, आई हैव टू पिक दैट। वैसे भी पप्पो से मिलना था तो हमने कहा चलो वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे इस्लामाबाद में थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदनी हैं। अनिया वाज टेलिंग मी दैट निगत आंटी ए के अम्मा हैज़ फाउंड दोज, वो जो नहीं मैं नमक मिर्च वाले ढूंढ रही थी, तो उनको वो एक दुकान से मिल गए थे। तो फिर मुझे कल वो बता रही थी रात को, मैंने कहा अच्छा मैं जाते साथ इस्लामाबाद जाती हूँ तो मैं फिर ढूंढती हूँ। तो आज वो भी जाके ढूंढते हैं, मिल गए तो आई टेल यू द प्राइस एंड एवरीथिंग। तो अब बस चलते हैं, पेट्रोल शेट्रोल डल चुका है, सो लेट्स गो। Okay guys, we are done with my puppo's house. My hair today is being so dry and miserable. I don't know मेरे बालों का आज क्या सीन है, so ignore the ball. But anyway, look at all the stuff in the bag. Some of it mama sent, some of it my puppo gave. ये रमज़ान की चीज़ें आ चुकी हैं. Thank you to mama and to puppo. घर जाके खोलेंगे तो पता चलेगा इनमें है क्या क्या। और अब हम जा रहे हैं बहरहाल इस्लामाबाद की तरफ, बिकॉज मुझे वही मैंने आपको बताया था AB कलेक्शन जाना है। AM कलेक्शन है या AB पता नहीं, जाके मैं आपको दुकान बताती हूँ, क्योंकि निगत आंटी साइड वहाँ पे वो हैं मिर्च और नमक वाले, तो वो मैंने हर सूरत लेने हैं। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। आई ऑल्सो नीड टू चेक अगर वहाँ पे बुलेट के लिए कोई ट्रीट्स मिल जाएं, बिकॉज वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाकी चीज़ें हैं। हाउ लवली, देयर इज 2 पुलिस वुमेन ड्राइविंग अ बाइक, हाउ लवली। तो खैर, तो जाके देखते हैं कि क्या सीन है। वीकेंड है तो मैंने कहा इस तरह के कुछ काम कर लें। थोड़ी बहुत मुझे ग्रोसरी लेनी है अपने लिए भी रमज़ान की, बिकॉज मुझे सहरी के टाइम, नाश्ते के टाइम ओट मील चाहिए होता है। सो वी वांट टू गो एंड गेट सम ओट मील, मे बी सम फ्रूट्स, एनीथिंग स्पेसिफिक जो आपको लेना है रमज़ान के लिए। कोई चटनियाँ मटनियाँ कुछ यार, आई थिंक हम वी आर सॉर्टेड, बट आई थिंक वी आर। चटनियाँ वगैरह तो काफ़ी घर में भी बन गई हैं और आई थिंक हम रमज़ान के लिए सॉर्टेड है। बट खैर अभी जाके देखेंगे, जब ऑप्शंस देखेंगे ना तो मुझे लगता है तब हमें कुछ समझ आ जाएगी। वो हमेशा का हमारा मसला जो हमारे सामने हाँ, जब हम याद है नौशहरा में हमने मर्दान गए थे, हम शॉपिंग, हाँ हम मर्दान थे, और फिर हम वो ले आए जो हम पहले हम निकल रहे थे, हमने कहा कुछ भी नहीं लेंगे, बस 2-3 खजूरों लेनी है, ये लेना, एंड देन वी एंडेड अप बाइंग सो मच। तो इसलिए अब जाके देखते हैं। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बट या लेट्स गो एंड सी व्हाट द सीन्स आर। ओके गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली वेयर आई केम विद अनिया। आई एम बैक हियर। बाल भी मैंने बांध लिए, मैं बहुत तंग हो रही थी। और इसका नाम है जी AM ग्रोसर्स। सो नाउ आई हैव टू चेक AM ग्रोसर्स। होपफुली वी विल फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। देखते हैं, अगर मिल जाता है तो ले लेते हैं, और भी कुछ मिल जाता है तो और भी कुछ ले लेते हैं। तो चलें, दिस इज़ द स्टोर AM ग्रोसर्स, ठीक है। और अब इनके पास काफ़ी घर की चीज़ें लग रही हैं, अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। थैंक यू। ये देखो समझ, ये कितनी क्यूट स्टोरेज बास्केट। ओके गाइस, वी फाउंड इट, दिस इज़ इट। ये पेपर और सॉल्ट दोनों के लिए सेम यूज़ होता है। इसमें वो पिंक सॉल्ट अगर आप डालें चंकी वाला, ऑल यू डू इज प्रेस एंड इट विल क्रश। आई थिंक दीज आर लवली। और उनके पास बहुत चीज़ें और भी हैं, जार्स हैं और काफ़ी कुछ है, बट मैं तो ये लेने आई थी। बट वैसे इनके पास काफ़ी चीज़ें और हैं। सर्विंग डिशेस हैं बड़ी क्यूट सी, और मैथ्स और काफ़ी कुछ है। गाइस, ये AM के साथ ही स्टोर है। दे हैव ऑल द नेस्प्रेसो पॉट्स, स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट यू वुड बी पेइंग अगर आप बाहर से मंगाएंगे, बट obviously then the comfort of picking it up here is different. So, and then they have all the other really good chocolate. They have a lot of fun stuff actually. काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं। इवन ये कस्बा ऑलिव्स भी हैं, ये वाले, ये बहुत मज़े के लगते हैं, सैलेड में काट के डाले हों तो। और केपर्स भी सैलेड में कभी डाल के देखिएगा, अगर आपको खट्टा फ्लेवर पसंद है तो केपर्स भी बहुत मज़े के लगते हैं सैलेड में। Lots of nice things in the stores. They have Sunday syrup, that's lovely. ये देखें, द इस्लामाबाद वाइब। रमशा अभी इस्लामाबाद है नहीं, वरना रमशा के साथ मैं यहाँ आती। वंडरफुल
Oh yeah, look, cute. All this Afghani stuff. How nice. लेकिन अभी मैं बिल्कुल शॉपिंग के मूड में नहीं हूँ. मुझे बस ग्रोसरी लेनी थी. But I love the vibe over here. बहुत ही मज़े की है. Lovely. Okay जी, pretty productive so far. जो नमक मिर्च का वो चाहिए था वो भी मिल गया. बुलेट के लिए ट्रीट्स भी मिल गई. और बस मेरी रमज़ान की चीज़ें नहीं मिली, वो लेनी है. अब देखें वो कहाँ से लेते हैं. बट मेजॉरिटी चीज़ें जो जो चाहिए थी वो हमने ले ली. ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू गैलरिया गुलटेक्स. और अगर आप लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं तो ये आप क्लिप 50 दफ़ा और भी देख चुके होंगे. और इस क्लिप के बाद एक क्लिप लगता है जिसमें मैं कहती हूँ कि वो आज फिर बंद है. तो जब से मैं 3 साल से इस्लामाबाद में रह रही हूँ तब से मुझे आज तक ये गैलरिया गुलटेक्स खुली हुई तो नहीं मिली. आज फिर जाके लक आजमा लेते हैं क्योंकि हम करीब से ही गुजरे थे. शायद मुझे फीलिंग आ रही थी कि आज खुली हो, बट लेट्स सी. नो, अगेन क्लोज. आई हैव अ फीलिंग इट्स ओपन गाइस. वेट गाइस, बेसिकली ये है गैलरिया गुलटेक्स और ये दुकान है. बचपन में हमारे घर की सारी बेडिंग सब कुछ इधर से आया करता था. उसके बाद से ये दुकान ऐसी बंद हुई, फिर ऑनलाइन शिफ्ट होगी. अब आज फाइनली खुली हुई मिली है माशाल्लाह से. वेरी हैप्पी टू सी दैट इट्स ओपन. लुक एट हाउ स्टनिंग दीज आर, स्पेशली इफ़ यू आर होस्टिंग. कितनी खूबसूरत है. और आपकी कंट्री का मेहनत भी शो होती है. लाइक दिस इज़ ऑल ब्लॉक प्रिंटेड विद डिफरेंट कलर्स एंड स्टफ. सो स्टनिंग. एंड दीज आर लवली गिफ्ट्स टू गिव बाय द वे. अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आ जाएं और ले लें. एंड देन दीज आर लिटिल मैट्स. आप लोगों को याद होगा मैंने आपा को एक दिया था, उसमें अपने किचन में डाला हुआ था. वो पेस्टल कलर्स का था. बट यू कैन ऑब्वियसली बाय जो भी आपके घर की थीम हो. हाउ नाइस आर दीज. हमारी असल में अभी तक कोई थीम नहीं डिसाइडेड, सो दैट्स व्हाई आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड. लुक एट दीज क्वेश्चंस यू गाइस. कितने खूबसूरत कलर्स हैं. ओह माय गॉड, हाउ स्टनिंग. इनके सोफा थ्रोज भी अच्छा. Oh, like these guys, look. ये देखें कुशन साथ मैच करके and then you can put a throw on the side to add some color. Appa, if you're watching, if you need something for your house, you can let. Oh, Usama, we needed these for the wall. for our house. ये देखो, देख के ही मुझे याद आ गया. Okay, guys, finally I have found these square cushion. ये cute लगेंगे मेरे कमरे के साथ, है ना? क्योंकि उस कमरे में तो मैं कलर ऐड ही नहीं करती. इट्स ओनली ईदर ब्लैक और गोल्ड और बेज. सो वी कुड ईदर डू दिस ब्लैक एंड बेज व्हिच इज दिस वन, और वी कुड डू अ कंप्लीट बेज वन. या फिर वो कारपेट थोड़ी सी मरून है तो ये मरून टच वाला भी ऐड हो सकता है. देखो, बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है. देख लो कलर टोन जो पसंद. मुझे ये बिछा हुआ जो ब्लैक एंड वाइट है ये भी बहुत क्लासी लग रहा है. या हम दो अलग भी कर सकते. दो है ना वो. हाँ, दो. तो ऊपर नीचे दो अलग भी कर सकते. तब इन द कलर इफ यू आर वाचिंग, आपको टिकोजियाँ चाहिए थी. ये पूरे सेट्स हैं. सो क्यूट विद लाइक नैपकिंस एंड अ टिकोजी एंड अ टेबल मैट इन ऑल द कलर्स. ये बेज टोन्स में भी है, ग्रीन्स में भी है, मस्टर्ड में भी है, इसमें भी है डार्क ग्रीन. वेरी क्यूट. गाइस, हमने अपने कुशन्स फाइनलाइज कर लिए हैं और फाइनली नहीं बस वही दोनों. सो दिस इज दैट इज माय शॉपिंग डन. वेरी हैप्पी. ये देखें डाइनिंग टेबल का आइडिया कितना क्यूट. 3 डिफरेंट कलर्स एंड साथ वेरी क्यूट. लव दैट. बट अब निकलते हैं. शुक्रिया भाई, थैंक यू. ये फुटबॉल ग्राउंड है गाइस, फुटसॉल ग्राउंड. उसके बिल्कुल सामने ये लिखा हुआ है गैलरिया गुलटेक्स. बस हमें जगह क्या बनेगी? F6 मार्केट में गाइस. यू कैन सी इट. बिल्कुल जहाँ फुटसॉल ग्राउंड है उसके ऑपोजिट स्कूल रोड के ऊपर आपको ये दुकान मिल जाएगी. वंडरफुल थिंग्स एंड ग्रेट प्राइसेस एंड मतलब क्वालिटी चीज़ है. मैं आपको घर जाके अगर मुझे याद रहा दिखाऊंगी. हमारा बेड स्प्रेड भी इन्हीं का है और हमने तो बहुत पहले लिए थे, बहुत टाइम पहले. इधर से हमने कुछ लेना है नहीं. अब तो ठंड जा रही है. शॉल वॉल देख के क्या करें. अब निकलते हैं आगे. मेरा खर्चा कराना है. क्या कराना है बताएं. किधर? शम्स. चलें शम्स चलते हैं. गाइस वी आर एट शम्स और शम्स पे वेट ब्रश आ गया है दोबारा और ब्लैक कलर में भी आ गया इस दफ़ा. तो आप यहाँ से ले लेना आके.
बहुत सारे एक्चुअली और कलर्स भी आ गए, बट पैडल में दे हैव द पिंक एंड द ब्लैक अगेन, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर। ओके गाइस, शाम से तो हमें कुछ भी नहीं मिला। मुझे बर्बरी का नया परफ्यूम ट्राई करना, नया तो नहीं है पर मेरे लिए, मतलब मैंने अभी डिस्कवर किया है। इट्स कॉल्ड बर्बरी हर, बट इट्स द न्यू पिंक वन। सो आई रियली वांटेड टू स्मेल दैट कि अच्छा है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं सोचूं कि लेना है, पर वो उनके पास नहीं था। उनके पास पुराना वाला था। वो कह रही थी जो नया आया है, जो आप मांग रही हैं पिंक वाली बॉटल में, वो नहीं है। सो आई कुडंट स्मेल इट, बट एक दो कैंडल्स हमने स्मेल की, बड़ी अच्छी लगी। अब मुबीना के पीछे पड़ेंगे कि जब वहाँ पे बाथ एंड बॉडी पे सेल लगे तो हमें बताना, बिकॉज यहाँ तो शम्स पे इट्स लाइक 4 times द प्राइस। सो या ओके यू गाइज, नाउ आई हैव स्टॉप्ड हियर। ये एक भाई है, इससे मैंने पहले भी लिए थे, तो अब मैं फिर से लेने आ गई हूँ। मुझे रमज़ान के लिए रोटियों के लिए चाहिए क्यूट सा एक। इस दफ़ा रंग इतने मज़े के नहीं है लाला, पहले रंग बहुत अच्छे थे, अब क्या हो गया रंगों को। आपका क्या नाम है भाई? जमशेद। ये जमशेद भाई का है गाइस, कॉलेज रोड पे। यहीं बैठते हो ना? मैंने तो पिछली दफ़ा यहीं लिया था। हाँ, इधर ही कॉलेज रोड पे ही बैठते हैं। दिखाओ बेटा, एक ये ले लिया है मैंने रोटी वाला, और इसके साथ वो मैच कर रहे हैं उसी की लंबी वाली टोक। हाँ ये रंग सही है। इसमें एक और चीज़ भी मेरे पास, और जो टेबल में पनीर रखने के लिए, गर्म चीज़ रखने के लिए वो दिखाता अच्छा। हूँ। ये पकड़ो, वो टेबल में गर्म चीज़ रखने के अच्छा लिए। हाँ, ये कितने का एक देते हो? ये 250 रुपये की। अच्छा, एक तो गर्म- रंग हमारा कौन सा मैच होगा? हरे रंग वाला। हाँ, 1 2 और एक और हरा अच्छा वाला निकालो, वो जो अंदर नहीं, नीचे, और वो उसके नीचे था। हाँ हाँ, 1 2 3, ये 3 कर लो, ठीक है चलो। ओके यू गाइस, सो आई पार्क द कार अगेन बिकॉज Osama has gone to get us some slush। तो मैंने कहा जब तक वो आते हैं मैं आपको जल्दी से अपना हॉल दिखा दूं। सो आई बॉट दिस, ये आपको याद होगा मैंने पिछली दफ़ा भी ली थी और बहुत काम आई थी। दीज आर ग्रेट बास्केट्स। सो आई बॉट दिस एंड देन आई बॉट 3 of these hot plates। They're like green and beige, और एक ज़रा ज़्यादा ग्रीन वाली है। मैंने कहा बीच में जो ज़्यादा ग्रीन है वो वाली रख दूंगी। एंड देन आई बॉट दिस, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। आई रियली रियली लाइक इट। इट्स दिस, इट्स लाइक ब्राउन एंड ग्रीन, और इसका ढक्कन भी है। ये है रोटियां रखने के लिए। Osama's back with this. Oh, look how yum this looks, guys. That is black currant, green apple. This is black currant and orange. No, I don't want black or green apples. Fine. Green apple and black currant. It's so खट्टा। आपने मुझे कहा था कि get the green apple and the blue one mixed. So this is It's very खट्टा, too much. but it's very nice. Too much or fine? No, it's fine. पी के देखें। उसामा, एक काम आपने मेरा करना है, प्लीज मुझे गाड़ी का वो ला दें, होल्डर। हर कोई कह रहा है कि आप गाड़ी का होल्डर ले लें। Okay. एक्चुअली गाइस, वो पहले शुरू में उसामा ने मुझे ऑफर किया था, आपको याद है? और मैंने उसामा कहा था, उसामा ऐसे लगेगा मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ Yeah. और मैं नेविगेशन देख रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो अब आप लोगों ने इतना कहा है तो अब मैं ले लेती हूँ। एनीवे गाइस, लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ दीस थिंग्स। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीस थिंग्स बाय द वे? Very, very lovely. आई लव देम। आई थिंक रमजान में बहुत काम आएंगी, क्योंकि जो हमारा वो मार्बल टॉप है ना आइलैंड, उसके लिए हमेशा हमें ढूंढ रहे होते हैं हम। तो ये हॉट प्लेट्स भी बहुत काम आ जाएंगी। इनको क्या कोस्टर हॉट प्लेट क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, पता नहीं, अभी तो ब्रेन डेड हो गई हूँ। और ये रोटियों वाला तो मुझे बहुत डेस्परेटली चाहिए था, और मैं 2-3 दफ़ा खाड़ी गई थी, मिला भी नहीं। और एनीवे खाड़ी बहुत ओवर प्राइस्ड होता है, सो सपोर्ट योर लोकल। वो इतने खुश है ना, वो लड़के इतने खुश हुए, उसको मैंने फिर दे दिया था, मैंने कहा आप रख लो। तो खैर, तो ये हमारी थी जी शॉपिंग, और 2 हमने खरीदे हैं वो कुशन कवर्स, वो आपको बाद में दिखाते हैं। और हमने क्या लिया आज, और बस बुल्टू की चीज़ें ली, वो घर जाके दिखाऊंगी। अब मैं अपना ये पीऊँ मज़े का स्लश, एंड देन लेट्स गेट होम। What is it? You want to shake hand? Thank you. What is that? Oh, you're so cute. Yellow. इतना गुड बॉय है, इतने गुड बॉय हो गए थे, बहुत गुड बॉय हो जाते हो। वेरी गुड। ये हमने लिए हैं 4, 2 मेरे, मतलब 2 इस घर के लिए और 2 मामा के। तो ये 2 मेरे हो गए और 2 इसके अंदर मामा के, वो मैं मामा को बाद में भेज दूंगी। दिखाएं भाई, दिखाएं, शॉपिंग दिखाएं। ये बुलेट का शैम्पू भी आ गया है, ये बुलेट का शावर का ग्लव भी आ गया है, एक बुलेट का ट्रीट्स, वो एक तो वो खा रहा है वहाँ, एक ये बुलेट की ये भी आ गई हैं,
और ये बुलेट का नया हार्नेस भी आ गया रेड। हम ब्लू बना के थक चुके थे, हमने कहा अब रेड बनाते हैं। और अच्छा मुबशिर भाई, ये साग है, इसको ना फ्रीज़र में डाल दें, इस पे तड़का वड़का सब लगा हुआ है, ये तैयार है, इसको भी फ्रीज़र में डाल दें। अच्छा ये फिर हमारा दूसरा सामान है, ये रोटियों वाला। फ्रीजर में डाल दो, एक मिनट में दिखा दूँ ना, फिर सब डालते हैं ये। अच्छा दिखाएं गाइस, ये मेरी फुप्पो ने मेरा रमज़ान का स्टॉक अप पैकेज भेजा है। ये देखें, दिस इज़ चिकन समोसा, सम मोर चिकन समोसा। ओ माय गॉड फुप्पो, आप इस हमें शोर ना करें प्लीज। दिस इज़ पोटैटो रोल, this is more potato roll, some chicken oh my god Papa, you've given so much. This is chicken cheese roll, this is more chicken cheese roll. क्या मुबशिर भाई, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है इसलिए। दिस इज़ चाइनीज़ वेजिटेबल समोसा। और ये अब हम फ्रीज़र में जगह कैसे बनाएंगे इतने खाने की। ये भी चाइनीज़ वेजिटेबल, और ये कोई चिकन है, ये क्या है, निकालो, ये पकड़ो, ये क्या है जी, चिकन हॉट शॉट्स। वाओ, थैंक यू पप्पो, दिस इज़ अ लॉट, वी आर सॉर्टेड फॉर रमज़ान। तो ये गाइस मेरी पप्पो ने मुझे भेजा है, लवली। अच्छा जी गाइस, ये मेरी मामा ने भेजा है, बेस्ट विशेस फॉर माई रमज़ान फ्रॉम उज़मा अवैस। ये दिस इज़ अ वेरी लवली ट्रे एंड इट्स गॉट सम जूस, केचप, सम सॉस, सम चिली सॉस, all that other stuff. हाँ, वो जो हम गाड़ी में डिस्कस कर रहे थे ना सॉसेस का, वो वैसी मामा ने भेज दी। And then this is some stuff that you will see in another video. But yeah, thank you mummy for this. Thank you पप्पो। और ये जो साथ शोर मच रहा है ना, ये मेरे मियाँ साहब को सुकून नहीं आ रहा बस। हम बुल्टू की ट्रीट खोल रहे हैं। तो आप पीछे जो हमें शोर वीडियो छोड़े, ये लें, खुल गया। लेकिन मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था। जी 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 बिल्कुल। मैं चाहता था ऐसे बंद। उसका सब्र मत आजमाओ ना, बस उसको बंद बाद में हो जाएगा। This is a fish. This is a Okay. Which one do you want? सब चीज़ें बेड पे खाएगा मासूम। जी गाइस, इसमें मैंने डाल दिया, एक में नमक, एक में मिर्च। दिखाऊं, देखो हाथ आगे करो, मैं आपको टेस्ट कर। इंजेक्शन लाए ना, हाथ आगे करो, इंजेक्शन लगाए, देखो बस आ गया ना, कितना फिट है। और ये देखो काली मिर्च, ये भी आ गई है, फ्रेश ग्राइंड हो रही है, देखो पूरी होल पेपरकॉर्न है। अब इसका क्या करूं, खा लूं? चाट लो आते से। अच्छा ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, जो मेन चीज़ हमने ली है, ये मामा वाले घर का जो मेरा रूम है ना, उसके आपको याद ही होगा, वो व्लॉग्स तो सब नहीं देखे हैं। जो नीचे फ्लोर कुशन्स थे ना, आई डिड नॉट लाइक दोज, तो ये मैं आज ले आई हूँ। एक ये है बेज, और उनके पास 2 बेज नहीं थे, तो फिर मैंने एक जो है वो थोड़ा ये मस्टर्डी सा कलर ले लिया। तो ये नीचे रख दूँगी, वो ऊपर, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें भी मामा के घर जाएंगी, और ये उनके मैंने जो उनके लिए 2 लिए हैं, ये भी मामा के पास जाएंगे। अच्छा यहाँ से आगे आप लोग व्लॉग देखोगे मामा का, जिसमें उन्होंने बनाए हैं शामी कबाब और उसकी रेसिपी। सो गो एंड वॉच दैट व्लॉग एंड देन कम बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने कहा इतने सारे व्लॉग्स में सब लोग दिखा रहे हैं कि जी हम रमज़ान की प्रेप कर रहे हैं और चीज़ें बना के रख रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ अपनी शामी कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ। और अभी मैंने ये दाल चने की और गोश्त की बोटियाँ, इनको मैंने अभी उबाल के यहाँ रखा है। इसमें मैंने जो और मसाले डाले हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। एंड प्लस ये जो है सुपर क्रस्ट का ये वाली मशीन, दिस इज़ द बेस्ट मशीन सो फार। मेरे पास इतने टाइप्स के चॉपर्स थे, मगर दिस इज़ द बेस्ट। आई थिंक जितने भी मैंने ट्राई किए हैं ना, उन सब में ये बेस्ट है। तो अभी मैं इसका ये जो मटेरियल है ये इसमें डाल रही हूँ। इसमें डालने से ये होता है कि ये सॉफ्ट थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, जैसे नरम हो जाएगा, पिस जाएगा। मगर क्योंकि ये बोटियां हैं, कीमा नहीं है, तो इन बोटियों को फिर यहाँ से निकाल के मुझे इनका नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। 3 किलो हमारा गोश्त था, है ना हैदर? 3 किलो गोश्त था, उसमें हमने 1 किलो चने की दाल डाली, बिकॉज़ मेरे मियाँ को ये काफ़ी मैस मचा हुआ है, बस अभी ये सफाई होने वाली है। मेरे मियाँ को ज़्यादा दाल पसंद नहीं है, वो कहते हैं गोश्त ज़्यादा होना चाहिए। और 3 किलो गोश्त में की बोटियों में, जैसे ये देखें, ये आपको बोटी नज़र आ रही होगी, ये ना इस तरह छोटी छोटी बोटियाँ कटवा ली थी। तो उसमें हमने साबुत लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, 3 प्याज दरमियाने से थोड़े बड़े साइज़ के थे, और अदरक और लहसुन, ये डाल के और हमने इनको पकने के लिए रख दिया था।
फिर जब इसकी ये वाली फॉर्म बन गई तो फिर मैंने आपको दिखाया कि हमने इसमें डाल के इसको वो कर लिया है, ऐसे श्रेड हो गए हैं। अब हमारे लिए उसमें कुंडी में इसको हाथ से पीसना आसान हो गया, बिकॉज़ हाथ से जो चीज़ पिसती है उसका जायका ही और होता है। तो अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जब हम कबाब बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा उधर का वो कीमे वाला काम हो गया। अब हम करेंगे ये, इसमें इसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बड़ा बड़ा धनिया मैंने मोटा मोटा इसमें काट के डाल दिया, ये देखें, और ये हो गया धनिया, ये हो गया सारा पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और प्याज। ये अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा बस ऐसे काट के डाल रही हूँ। चलिए देखिए, मैंने सब मोटा मोटा इसमें डाल दिया है, नज़र आ रहा है? अच्छा, अब ये देखें कि ये छोटा छोटा ऐसे चूरा सा खुद ब खुद से बन गया है। हमें इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। और ये अब मैं उस पिसे हुए मसाले में डाल दूँगी। अब ये देखें, अब ये जो हो गया, ये हमारा आ गया उस मसाले के अंदर। पहले मैंने थोड़ा सा डाला था लेकिन मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने ये और बना के बीच में डाल दिया। अब हैदर मुझे कोई 4 के करीब अंडे ला। अब देखें, अब हम इसके अंदर, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कीमा है, तो हम इसके अंदर ये 4 अंडे डाल रहे हैं। इसके बाद हम इस पूरे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखें, अब ये हमारा कीमा पूरा फुल रेडी है। इसमें मैंने जब ये पीस गया, सारा हो गया, तो इसमें मैंने धनिया, पुदीना, प्याज और सब्ज़ मिर्च जो है वो छोटी छोटी बारीक, जैसे वो मैंने आपको दिखाई है, वो करके डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें 4 अंडे डाले हैं और फिर मैंने ये कबाब बना के देखा है कि कहीं से टूट तो नहीं रहा, कि मुझे और अंडे की ज़रूरत है या नहीं है। तो अब फाइनली माय बैटर इज़ रेडी। अब मैं बैठ के आराम से मज़े से टीवी देखूंगी और साथ साथ कबाब बनाती जाऊंगी। और आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के हैं। और एक टिप मैं आपको इसमें और दे देती हूँ कि जब मैं ये मसाला बना रही थी, और ऑब्वियसली मैंने इसके अंदर साबुत लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च सब डाला था, तो मैंने इसमें एक पैकेट शान का जो शामी कबाब मसाला होता है ना, वो भी डाल दिया था। उससे थोड़ी सी ज़रा प्रोफेशनल लुक आ जाती है। तो वो मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था इसके अंदर, तो वो मैंने डाल दिया। एंड अब मैं ये बना के फ्राई करके अपने मियाँ को खिलाती हूँ कि इफ़ इट्स ओके तो फिर मैं और बहुत सारे बना के रखूँ। चलें आज के दिन के लिए, एंड दिस इज़ फॉर द रमज़ान प्रेप। ये बन गए हैं थोड़े से शामी कबाब, और मैच देखते देखते अभी मैं साथ और भी बनाती जा रही हूँ। मेरे ट्रेस पे मत जाइएगा, ये मैंने फॉइल के ट्रे इसलिए रखे हुए हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर रखो तो चिपक जाते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे फॉइल के इस तरह ट्रेस लिए होते हैं। इन ट्रेस के ये होता है कि इनमें आप लगा दें और एक दूसरे के ऊपर रख के इनको फ्रीज़ कर दें, तो जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो वो ट्रे दोबारा आप धो के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं बना के रखती जा रही हूँ, और रमज़ान में इंशाल्लाह काम आएंगे, और जो भी मेहमान आएंगे उनके वो भी इससे खाएंगे और फिर बताएंगे कि कैसे बने। ओके यू गाइस, सो आई होप आप लोगों ने मामा का व्लॉग भी देख लिया है, मेरा व्लॉग भी देख लिया है, आपको बहुत अच्छा लगा हो। दोनों का व्लॉग, मामा की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी हो। आई रियली होप सो। जितना स्टेप बाय स्टेप वो दिखा सकती थी उन्होंने दिखा दिया। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वो आपको फ़ौरन इमीडिएटली रिप्लाई कर देंगी। जो भी अगर आपको मसालों की क्वांटिटी या जो भी आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। हमारे घर में ये थोड़ा सा रेशे वाला ही कबाब खाया जाता है। वी डोंट लाइक वेरी लाइक एक्सट्रीमली मैश्ड कबाब हमें नहीं पसंद। हमें पसंद है कि उसमें हल्की सी बोटी और हल्की सी चने की दाल का वो आए। सो दैट्स द काइंड ऑफ रेसिपी जो उन्होंने आपको दी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वो रेसिपी। और मेरी जो चीज़ें मैंने रमज़ान के लिए बस थोड़ी बहुत जो रह गई थी वो लेनी थी वो ले ली। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दैट। अब आगे जो अगली वीडियो आपकी आएगी, मैं ऑलरेडी अनाउंस करी हूँ ताकि मेरे पास खुद भी मोटिवेशन हो कि मैं उठ के अब वो बना लूँ। सो टुमारो होपफुली यू आर गोइंग टू सी ऑल द रमज़ान क्लोथ्स। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब आ गए। मैंने जो मामा के पास में छोड़ आई थी या जो वहाँ सिल रहे थे वो भी आ चुके हैं। मेरे अपने दर्जी के कपड़े भी आ चुके हैं। ऑल द क्लोथ्स आर हियर। सो इंशाल्लाह इन टुमारोज़ वीडियो यू आर गोइंग टू सी अराउंड अबाउट 10 से 11 कपड़े तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर देखेंगे कल की वीडियो में। और वो बहुत अफोर्डेबल कपड़े हैं। मतलब विद इन मैं आपको कहूँ कि
2000 से शुरू होके फिर अपवर्ड हैं. सो देर वेरी अफोर्डेबल क्लोथ्स एंड वेरी इजी वेज टू मेक देम. सो अगर आप लोगों ने मेरी समर क्लोथ्स वीडियो नहीं देखी, वो 50K से ऊपर उसके व्यूज़ जा चुके हैं. बहुत अच्छी रही वो वीडियो, बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत लोगों ने पसंद की. सो डेफिनेटली वो वीडियो देख लीजिएगा. ये जो वीडियो है इंशाल्लाह जो मैं कल बनाने वाली हूँ वो भी उसी तरीके की होगी. आई विल ट्राई ऑन द क्लोथ्स, मैं आप लोगों को सारी स्टिचिंग दिखाऊंगी, प्राइसेस बताऊंगी, ट्राई ऑन करूंगी, सो एवरीथिंग. तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी अच्छी लगेगी. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखते रहा करें. आगे रमज़ान की इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस बनाएंगे और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. तो इंशाल्लाह अब आपको मिलूंगी कल की वीडियो में जिसमें हम कपड़े शपड़े डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सी यू ऑल. अल्लाह हाफिज़.